जो उन्होंने बयान दिए। आर्मी चीफ की औरत की इज्जत और एहतराम पर गुफ्तगू, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। फिर तुम कौन होते हो? वो इज्जत छीनने वाले? वो आ रही हो, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है? कोई इसे नहीं छीन सकता। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बयान है जो उन्होंने बयान दिया, जिसके ऊपर मैंने रद्द अमल किया और पूरे पाकिस्तान के बाद लोगों ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया जो इन्होंने बयान दिया। ये कि कौन होते हो तुम, कौन होते हो कि तुम हमारी माई बहनों की इज्जत छीनो? ये मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ और पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरह हमारी माई बहनों की इज्जतों को छीना किया, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया क्या, उनके ऊपर जुल्म जबर किया क्या, उनको रोडों के ऊपर कसीदा किया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अल्लाह ने ये फरमाया कि अगर दुश्मन भी हो, अगर आप जंग के अंदर दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे हो, तो उनकी भी माई बहनों की आपने रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इज्जत करनी है। उनको भी आप पे कोई नुकसान, मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना, माई बहनों को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर वो दुश्मन की भी माँ बेटी हो, अगर वो दुश्मन की भी माँ बेटी हो, उसकी भी आपने इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट। लेकिन आपने अपनी माँ बहन बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं की, आप दुश्मन की माँ बहन बेटी की क्या रिस्पेक्ट करेंगे इसके ऊपर? उसके बाद अगर हम बयानात की तरफ चलें, जो बयानात इसके ऊपर आए हैं, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये मैं आपको सीरियस बताता हूँ कि पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है और आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान किस तरह बर्बादी की तरफ चला जा रहा है। अगर हम देखें, रावलपिंडी में पानी का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। वैसा ने शहर में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का बुरान मजीद संगीन हो जाएगा। एम डी वासा, ये एम डी वासा ने खबरदार किया कि रावलपिंडी के अंदर इस वक्त पानी का बुरान बढ़ता जा रहा है और अब इमरजेंसी लॉन्च कर दी गई है। पिंडी के अंदर अब बच्चे हो रहे हैं जो ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर बच्चे हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कि उनको हिदायत दी जा रही है कि आप पानी का कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पानी का बुरान पैदा होता जा रहा है। अगर फरवरी और मार्च के अंदर बारिश ना हुई, अल्लाह ताला ने अगर फरवरी और मार्च के अंदर बारिश ना करवाई पिंडी के अंदर, तो ये बुरान बढ़ता जाएगा और ये बुरान खतरनाक बुरान पैदा होगा। ये बुरान आज पानी का बुरान आज जो मजदूर है वो मरता जा रहा है, वो ढूंढता जा रहा है। आज जो बुरान ये बढ़ता जा रहा है, पानी का बुरान, और लोगों के ऊपर सख्तियाँ की जा रही हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है कि आपने पानी का कम इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का आपने कम इस्तेमाल करना है। ये एक अल्लाह का अज़ाब है जो आप इस मुल्क के अंदर जुल्म और ज़बर कर रहे हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन इधर इस्लाम के रूल्स फॉलो नहीं होते। यहाँ इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, यहाँ इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा के अल्लाह के अहकामात के ऊपर मदामत नहीं किया जाता, उनके खिलाफ जाया जाता है, हमारी माई बहनों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन किया जाता है। आपको क्या समझ बैठे हैं कि या आप लोग जुल्म और ज़बर करेंगे और अल्लाह ताला आपसे खुश नहीं? ये अल्लाह का अज़ाब है आज जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। आज जो आप शक्तियों से आप इस वक्त परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये एक अल्लाह का अज़ाब है जो आपने इस मुल्क पर जुल्म और ज़बर किया। इस मुल्क के अंदर आपने आइन और कानून छोड़े, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जाके आपने हर फैसला किया, हर अहकामात आपने किए अल्लाह के खिलाफ जाके, अल्लाह के जो अहकामात है उनके खिलाफ आपने जाके हाफिज़ नईम और जो ऊपर बैठे हुए हाफिज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, उनका काम था कि वो हाफिज़ थे, उनके दिल में अल्लाह ताला के अहकामात थे, उनके दिल में कुरान पाक था, उन्होंने हिफ्ज़ करके बैठे हुए, लेकिन उन्होंने इन चोरों के साथ मिल के इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, इस मुल्क को बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमें आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बहुत उम्मीदें थी कि वो पाकिस्तान को सही रास्ते पर लेके जाएंगे और अब भी हमें उम्मीदें हैं कि वो इन चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे जिन्होंने हमारा मुल्क लूटा है, जिन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ाकर किया, हमारे मुल्क को तबाही की तरफ लेके गए। इनके खिलाफ आसिम मुनीर को खड़ा होना चाहिए था और इनके खिलाफ इनसे हिसाब किताब देना चाहिए था कि इनकी हिम्मत, इनकी ज़रूरत कैसे हुई कि हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद किया, हमारे मुल्क की माए बहनों के साथ इन्होंने रचवार की, उनकी इज्जतों के साथ खेला। इनकी हिम्मत, इनकी ज़रूरत कैसे हुई? हमारे मुल्क के आर्मी चीफ का ये काम होता है कि वो हर कानून वाले जो कानून को अपने हाथ में लेता है, जो इस मुल्क का पैसा लूटा है, जिससे हमारे मुल्क का पैसा लूटा है, मेरी कौम के साथ गद्दारी की, उनको हिसाब किताब देते हैं, उनकी गिरबान पकड़ते और उनको जेलों में डालते और आवाम के नुमाइंदों को हुकूमत देते और उनके हवाले करते और उनको बोलते कि ये लो मुल्क चलाओ क्योंकि आवाम ने तुम्हें पसंद किया है, तुमने आवाम ने तुम्हें चुना है, तुम्हें, और जिनको नहीं चुना उनका हिसाब किताब देते और आवाम से पूछते हैं कि इनके साथ क्या किया जाए, जिन्होंने आवाम का पैसा लूटा है, जिन्होंने जायदादें बनाई है, जिन्होंने अपना कारोबार बनाया है, जिन्होंने अपनी मिल्स बनाए, अपना कारोबार बनाया है, जिन्होंने अपनी जायदादें बनाई, अपने बच्चों का पेट पाला है, अपने बैंकों में पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी करके अपने बैंकों में ट्रांसफर किया है और पाकिस्तानी आवाम के पैसों के ऊपर, गरीब आवाम के पैसों के ऊपर अयाशियाँ कर रहे हैं। उसके बाद सनम जावेद पप्पा की परी के लिए तो इस मुल्क में सारे नए कानून बनाए जा रहे हैं, सारे कानून तो बनाए जा रहे हैं, साथ इस मुल्क को भी तबाह बर्बाद किया जा रहा है। सनम जावेद ने सही बात की है कि पप्पा की परी के लिए इस मुल्क के अंदर सारे कानून बनाए जा रहे हैं और इस मुल्क को तबाह बर्बाद
किया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून को तोड़ा जा रहा है सिर्फ पप्पा की परी को बचाने के लिए। पप्पा की परी का उसका कट लंबा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, मरियम नवाज जो जारी टिकटॉकर, जारी पीनी, जारी एक फितना औरत को बढ़ाने के लिए, उसका कट लंबा करने के लिए, उसको पाकिस्तान में मशहूर करने के लिए, पूरी दुनिया में मशहूर करने के लिए इस मुल्क को पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है सिर्फ एक पापा की परी को बचाने के लिए, और उसके लिए ये सारे कानून बनाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की तलबा से खसूसी बातचीत की वीडियो मंजर आम पे आ गई। पाकिस्तानियत अपनाने पर जोर, दुश्मन की फौज और अवाम में कलेज की कोशिश नाकाम रही और रहेगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बच्चों से मुकतब हो गए। ये उन्होंने बयान दिए कि जो ये दुश्मन की वार है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कलेज पैदा हो, वो उनकी सारी जो दूरियां और दूर होंगी, लेकिन अवाम और पाकिस्तानी फौज के दरमियान कभी कलेज पैदा नहीं होगी। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप अवाम में निकले, आपको मालूम होगा कि किस तरह अवाम अब आपसे नफरत करने लग गई है। पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी निज़ाम से जब से आपने 26 नवंबर आपने 9 मई करवाया, आपने लोगों का मैंडेट चोरी किया, अवाम भूल गई थी। लेकिन जब आपने 26 नवंबर को लाइटें बंद करके, किसी को यकीन नहीं था, लेकिन आपने सबके यकीन के ऊपर चढ़ के यकीन तोड़ा और अपनी आवाम के ऊपर लाइटें बंद करके स्टेट फायर किया लोगों के ऊपर, और खून पाया लोगों का, अपने लोगों का आप पे खून पाया और उनके घरों को उजाड़ के रख दिया। तो लोग आपसे कैसे प्यार करेंगे? आपसे लोग कैसे नफरत क्यों नहीं करें? लोग आपसे नफरत करते हैं। आज आप लोगों के अंदर निकल के तो देखें, लोग कहते हैं कि हमारा इनका नाम हमारे सामने नहीं लो, इन्होंने हमारा मुल्क का बेड़ा कर दिया, इन चोरों के साथ ये मिले हुए हैं, इन चोरों के साथ मिल के ये हमारे मुल्क का बेड़ा कर करें। आज लोग अवाम, आज बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क को छोड़ के खैर बात कह के अपने मुल्क को जा रहे हैं, अपना कारोबार, अपना सब कुछ यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर, अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर दो ख़ानदानों ने कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने पिछले 40 सालों से कब्जा करके इस मुल्क का बेड़ा कर दिया, और आज भी ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये मेरी बात लिख के ले लें, ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये जो कह रहे हैं ना कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क अब सारे बुरानों से निकल रहा है, ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है, ये सब सारी ड्रामेबाजी है। कहीं मुल्क आगे नहीं निकल रहा, मुल्क आज वहीं का वहीं खड़ा है। जब से रिजीम चेंज हुआ है, इस मुल्क का बेड़ा कर दिया है, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया, गरीब अवाम को रूंध के रख दिया।